ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से अपनी दृष्टि हटाइए, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। सुख अपने शरीर में ही होता है। सुख के लिए अपनी दृष्टि को अपने शरीर पर लाइए। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। धर्मावलंबी शरीर को पुद्गल कहते हैं। इससे भारी भ्रम होता है। शरीर नाम की कोई एक वस्तु नहीं है। जीव और पुद्गल से मिलकर शरीर की रचना होती है। जीव और अजीव से मिलकर। तो शरीर को अजीव कहना योग्य नहीं है, क्योंकि वह दो से मिलकर बना है, जीव और अजीव से। शास्त्र भाषा में उस अजीव को पुद्गल कहते हैं और जीव को आत्मा कहते हैं। ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग व्यवहार में नहीं होता है, न आत्मा का न पुद्गल का। जीव और अजीव इन दो शब्दों का प्रयोग होता है, चेतन अचेतन का। जीवों को लोग पहचानते हैं, जो जीव नहीं है, अचेतन है, अजीव है, उनको भी लोग पहचानते हैं। जीव और अजीव से मिलकर शरीर बना है, उसको अजीव कहना, पुद्गल कहना, यह अत्यंत मिथ्या है। उससे धर्म होने के बजाय अधर्म होता है। जैसे जीव और पुद्गल मिलकर शरीर बना है, अब इसको पुद्गल कहें, जीव नहीं कहें, तो फिर जीव के अस्तित्व का ही अभाव होता है। अनुभव जीव का करना है। जीव हमारी समझ में भी आता है, पर आत्मा का अनुभव करना है तो फिर कुछ समझ नहीं आता है। शरीर में जीव भी है और अजीव भी है। नेत्र बंद कर जीव अनुभव में आता है और खुले नेत्रों से अजीव दिखाई देता है, और दोनों को मिलकर शरीर संज्ञा है। जब दोनों को ही शरीर संज्ञा है, तो फिर जीव का अनुभव करने के लिए भी उसको जो संज्ञा प्राप्त है शरीर, उसका ही अनुभव करना, ये कहना युक्त है। जैसे आटा और पानी को मिलाकर रोटी बनाई जाए, अब कहें कि इससे पानी भिन्न है कि आटा भिन्न है, तो वह योग्य नहीं है। मिले हुए पदार्थों को भिन्न कहना योग्य नहीं है, अन्यथा उनका मिलना ही सिद्ध नहीं होता है। फिर दोनों ही मिले हुए नहीं हैं ऐसा सिद्ध होता है, तो फिर उनको अलग करने का कोई विधान नहीं बन सकता है। तो शरीर में ही हमें अपने को पाना है, क्योंकि शरीर से भिन्न हमारा अस्तित्व नहीं है।
जैसे रोटी बनी है तो रोटी से भिन्न पानी का अस्तित्व नहीं है, आटे का अस्तित्व नहीं है। पानी और दूध पाउडर मिले हैं तो फिर पानी और पाउडर का अस्तित्व दूध से पृथक नहीं है। जीव और अजीव मिले हैं, दोनों को मिलकर शरीर संज्ञा है। तो जीव का अनुभव करना है तो फिर उस शरीर के रूप में ही उसका अनुभव करना होगा। जो आंखों से दिखाई देता है वह अजीव है, जीव नहीं है। और जो अनुभव में आता है शरीर के आकार में ही, वह जीव है, अजीव नहीं है। तो जीव अजीव दोनों मिलकर शरीर बना है, तो शरीर शब्द के दोनों ही स्वामी हैं। जैसे दूध है, उसका स्वामी पानी भी है और दूध का पाउडर भी है, और दोनों शुरू से ही क्यों न मिले हों, वहाँ दूध पाउडर का अस्तित्व भी है और पानी का अस्तित्व भी है। और दोनों को मिलकर दूध कहा जाए तो फिर पानी जो मिला है उसका ग्रहण करने के लिए दूध का ही ग्रहण करना होगा। पानी में गुलाब मिला हो, प्यास लगी हो, तो फिर उस पानी को ही पीना पड़ता है यदि पृथक पानी का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही पृथक जीव का अस्तित्व नहीं है तो मिले हुए जीव और अजीव को ही ग्रहण करना पड़ता है। और उन दोनों को पृथक करने का एक ही उपाय है कि शरीर में जो जीव और अजीव मिले हैं तो नेत्र बंद कर हम उस शरीर का अनुभव करें, क्योंकि मिले हुओं को लोक में शरीर संज्ञा है, उसको शरीर के रूप में ही लोग पहचानते हैं। नेत्र बंद कर हमको अपने शरीर का अनुभव करना है, क्योंकि वह शरीर रूप से प्रसिद्ध हुआ है। आत्मा और पुद्गल ये दो शब्द तो लोक में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। आम आदमी को पुद्गल कहें कि आत्मा कहें तो वे कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, जबकि जीव अजीव की प्रसिद्धि प्राय सब जीवों को है। यदि मोक्ष मार्ग चलाना है तो जिन शब्दों को लोग समझता है उन्हीं शब्दों का हमको प्रयोग करना है। उसी से धर्म की प्रवृत्ति हो सकती है। सिर से पैरों तक ये शरीर है, ऐसी ही प्रसिद्धि है। ये आत्मा है या ये पुद्गल है, ऐसी प्रसिद्धि लोक में बिल्कुल नहीं है। बस इतना समझ लेना है कि जो शरीर दिखने में आ रहा है वह पुद्गल का बना हुआ है, और जो शरीर अनुभव में आ रहा है वह जीव का बना हुआ है, वह पुद्गल का बना हुआ नहीं है। तो भी दोनों में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, संश्लिष्ट संबंध है। इस शरीर को काटो तो जीव ही कटता है, शरीर के रक्तादि का घात हो तो जीव का ही घात होता है। जीव के परिणाम मलिन हो तो शरीर भी अस्वस्थ होता है, मलिन होता है। दोनों का अत्यंत संश्लिष्ट संबंध होने से, दोनों को पृथक कहने से बहुत सारा भ्रम उत्पन्न होता है। जीव में विकारी रूप परिणाम हो और पुद्गल में विकार नहीं हो, यह संभव नहीं है।
और पुद्गल का घात हो और जीव का घात नहीं हो, यह संभव नहीं है। दोनों का व्यवहार से एकत्व है। अत्यंत संश्लिष्ट संबंध होने से उनको एक कहा जाता है। उनको एक ही शरीर नाम दिया जाता है। न उनको आत्मा नाम मिलता है, न पुद्गल नाम मिलता है। जैसे आटे और पानी को मिलाकर रोटी बनाई गई तो न उसको पानी नाम मिलता है, न आटा नाम मिलता है। पानी भी वही है और आटा भी वही है, वे कहीं गए नहीं है। पानी और आटे को गूंथ कर हम लोई बनाते हैं तो उसको लोई भले ही कहें, पर वह पानी भी है और आटा भी है। लोई को घसीटने पर पानी भी घसीटा जाता है और आटा भी घसीटा जाता है। दोनों को बेल कर तवे पर डाला जाता है तो पानी भी गर्म होता है और आटा भी गर्म होता है। दूध को और पानी को मिलाकर जब हम उबालते हैं तो दूध और पानी दोनों ही बर्तन के बाहर आते हैं। ऐसे पानी को उबालें तो पानी बर्तन के बाहर नहीं आता है। इस प्रकार पानी और दूध का एकत्व होता है। ऐसे ही जीव अजीव जब मिलकर शरीर रूप धारण करते हैं तो दोनों में ही किसी प्रकार का एकत्व होता है। उस एकत्व को हम अनुभव से ही भिन्न कर सकते हैं। शरीर में जीव और पुद्गल मिला है तो जो दिखाई पड़ रहा है वह पुद्गल है और जो शरीर अनुभव में आ रहा है वह जीव है। जीव का अनुभव करना है तो फिर शरीर का ही अनुभव करना है, क्योंकि जीव शरीर रूप से प्रसिद्ध है। प्रचलन की भाषा में ही उपदेश हो सकता है। व्यवहारी जनों को व्यवहार भाषा में ही उपदेश देना चाहिए। जीवों को जीव की उपलब्धि कराना है तो जीव शरीर रूप से प्रसिद्ध है तो उसको शरीर रूप से ही अनुभव करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि लोग शरीर को ही जीव रूप से पहचानते हैं तो उनको उनकी भाषा में ही उपदेश देना चाहिए। तो हम ध्यान के मार्ग में शरीर का अनुभव करने की ही प्रेरणा देंगे, क्योंकि जीव शरीर रूप से ही प्रसिद्ध है। बस इतना भेद ज्ञान कराते हैं कि जो दिखने में शरीर आता है वह जीव का नहीं है और जो अनुभव में शरीर आता है वह जीव का है। शरीर रूप से जीव को भी कहना है, केवल पुद्गल को नहीं कहना है, क्योंकि शरीर रूप से केवल पुद्गल नहीं बना है। केवल पुद्गल से शरीर बनता ही नहीं है, केवल जीव से शरीर बनता ही नहीं है। जीव और पुद्गल से मिलकर ही शरीर बनता है और दोनों का ही उसमें निवास है। दोनों का ग्रहण करने के लिए जो इंद्रिय गम्य है वह पुद्गल का अजीव का शरीर है और जो अनुभव गम्य है वह जीव का शरीर है और दोनों में अत्यंत संश्लिष्ट संबंध है। एक के घात से दूसरे का घात होता है। जीव के परिणाम मलिन हो तो शरीर का घात होता है। शरीर का छेदन भेदन किया जाए तो जीव को पीड़ा होती है। ध्यान के मार्ग में हमको नेत्र बंद कर शरीर का ही ध्यान करना है, क्योंकि इतने क्षेत्र की प्रसिद्धि शरीर रूप से ही है।
अपने शरीर को अनुभव में लीजिए, अपने आत्मा को अनुभव में लीजिए। तो आम जन कुछ भी समझने वाला नहीं, क्योंकि उसको शरीर की प्रसिद्धि है, शरीर का ही अनुभव हो रहा है। शास्त्र में बहुधा आत्मा और पुद्गल इन दो शब्दों का प्रयोग होता है, और उससे हम कदाचित पांडित्य को तो धारण कर सकते हैं, पर मोक्ष मार्ग को नहीं पाते हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग हम व्यवहार में खड़े हैं तो व्यवहार की भाषा से चलता है, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा से ही समझाया जा सकता है। हम अनादि से मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, तो हमको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में ही हमको समझाना चाहिए, अन्यथा हमको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमको हमारी प्रसिद्धि शरीर के रूप में ही है, तो हमको शरीर के रूप में ही हमारा स्वरूप कहना होगा। आत्मा कहने से कितने ही हम शास्त्रों को पढ़े सुने, हमको कुछ समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि हमको जो अनादि से प्रसिद्धि है उसी से ही हमको उपदेश मिलना चाहिए। हम शरीराकार हुए हैं तो हमको सही रूप से ही हमारा अनुभव होता है। वस्तु की प्रसिद्धि उसके आकार से होती है, जो आकार का नाम है उससे उसकी प्रसिद्धि है। उससे भिन्न ही कोई नाम दिया जाए तो उस वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती है। हाथी के आकार में जो भी कोई वस्तु है उसको हाथी नाम दिया जाए तो हाथी की उपलब्धि हो सकती है, पर हाथी की प्रसिद्धि हाथी रूप से होने पर भी उसको कोई भिन्न नाम से पुकारा जाए तो हाथी की उपलब्धि कभी संभव नहीं है। जीव शरीराकार है, शरीर रूप में ही उसकी प्रसिद्धि है। अब उसको आत्मा नाम दिया जाए तो फिर कभी भी उसकी उपलब्धि नहीं है, जीव की उपलब्धि नहीं है। और पुद्गल कहने से भी आम जीवों को कुछ समझ नहीं आता है। जीव अजीव के रूप से ही व्याख्यान करना योग्य है। दोनों मिलकर शरीर हुए हैं तो दोनों को ही शरीर रूप से कहना योग्य है। दोनों को ही हम शरीर रूप से ही पहचानते हैं। बस भेद ज्ञान करना तो इतना ही करना है कि यहाँ जीव और अजीव मिले हैं, तो अजीव तो इंद्रिय गम्य है, उसने शरीर आकार धारण किया है, तो इंद्रिय गम्य शरीर अजीव है, और जीव ने शरीर आकार धारण किया है वह अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य शरीर वह जीव है, इंद्रिय गम्य शरीर वह अजीव है। और ध्यान करना है तो आपको अनुभव गम्य शरीर का करना है, जिसका अनुभव होता है सब जीवों को। अब आत्मा का अनुभव होता है कि आत्मा का अनुभव करना चाहिए, तो कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। बाल गोपाल सब जीवों को भगवान आत्मा अनुभव में आता है, तो कितना ही उसको व्याख्यान दीजिए कुछ समझ आने वाला नहीं है। सब जीवों को अपना शरीर अनुभव में आता है, यह सत्यार्थ है। शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। तो अगर आपको दो मिले हुए पदार्थों का भेद ज्ञान करना है, जो दोनों ने शरीर नाम अंगीकार किया है, तो इतना कहना है कि जो इंद्रियगम्य शरीर है वह अजीव का है, और जो अनुभव गम्य शरीर है वह जीव का है। तो आप अपने को अनुभव करना चाहते हो, अपने अनुभव गम्य शरीर, संवेदन गम्य शरीर का अनुभव करो, तो वह मोक्ष का मार्ग है। तो वह
आंख बंद करके जो अनुभव में शरीर आ रहा है, चेहरा, हाथ, पैर, पेट, सीना, पीठ, कान, नाक, ये सब आपके ही विभाग हैं, आपके ही जीव के बने शरीर के विभाग हैं, और वे आपके अंगों के ही नाम हैं। उनका आपको अनुभव होता है। वह अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। और जो मूर्त अजीव है, वो जो इंद्रियों से जानने में आता है, वह जीव नहीं है, तो उसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं करना है। और अभी शरीर में जीव अजीव दोनों मिले हैं, तो जो दिखने में शरीर आता है उसका घात नहीं करना है, उसको क्षति नहीं पहुंचाना है, अन्यथा वह घात आपका ही होना है, क्षति आपकी ही होनी है, क्योंकि दोनों में मिलकर कथनचित एकत्व है, अत्यंत घनिष्ठ संश्लिष्ट संबंध होने से। तो शरीर का घात वह हिंसा नाम पाता है, शरीर की रक्षा वह अहिंसा नाम पाता है। इससे सिद्ध होता है कि जीव के सिर्फ उद्गल के शरीर में कथनचित एकत्व है। सर्वथा भिन्न कहना वह अज्ञान है। शास्त्र पाठी पंडित दोनों को सर्वथा भिन्न कहते हैं, जो बिल्कुल योग्य नहीं है। सर्वथा भिन्न होते तो दिखने वाले शरीर के घात से जीव के शरीर का घात नहीं होता, और जीव के मलिन परिणामों से, राग द्वेष के परिणामों से, तनाव आदि से मूर्त शरीर अस्वस्थ नहीं होता। तो शरीर में जीव और पुद्गल मिले हैं, दोनों में संश्लिष्ट संबंध होने से कथनचित एकत्व है, सर्वथा भिन्न नहीं है। तो आत्मा और शरीर को भिन्न कहना न तो आत्मा समझ में आता है और न ही शरीर उससे भिन्न समझ में आता है, क्योंकि शरीर में जीव भी है और पुद्गल भी है। जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं, तो जीव और अजीव मिले हैं और दोनों को शरीर संज्ञा प्राप्त है। जो जानने में आता है वह अजीव का शरीर है, जो अनुभव में आता है वह जीव का शरीर है, और दोनों संश्लिष्ट रूप से मिले हैं, तो दोनों में व्यवहार से एकत्व भी है। जब तक मरण नहीं हो तब तक दोनों में घनिष्ठ संबंध है, व्यवहार से एकत्व ही है। तो उनको सर्वथा भिन्न कहने से शरीर के घात से हिंसा नहीं होगी, पर हिंसा तो प्रकट ही होती है, नहीं तो हिंसा का रूप ही खत्म होगा। हिंसा हिंसा नाम की कोई बात ही नहीं होगी। तो वस्तु स्थिति जो भी है, जीव अजीव के मिलने से उनको जो शरीर संज्ञा प्राप्त होती है, अनुभव में आने वाला शरीर जीव का है और दिखने में जो शरीर आता है वह अजीव का है। इन सामान्य सरल भाषा में लोग के जीवों को मोक्ष मार्ग बताया जाए तो वे समझ सकते हैं, मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं। और आत्मा और पुद्गल इनको अलग अलग कहा जाए तो वह कभी मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकता है। आम जीव न पुद्गल से परिचित है न आत्मा से परिचित है, तो फिर आम जनों को उपदेश ही नहीं हो सकता है। और आम जन तो बाहर के अनुष्ठानों में ही लगे रहते हैं, उनको कोई शास्त्र का विशेष अभ्यास होता नहीं है। उनको मोक्ष मार्ग में लगाना है तो उनको अपने शरीर से जोड़ना है जिसका उनको अनुभव है। तो बस इतना कहना है कि इंद्रियगम्य शरीर उनका नहीं है, अनुभवगम्य शरीर उनका है, तो भी दोनों में कथनचित एकत्व भी है, संश्लिष्ट संबंध भी है। मरण होने पर ही दोनों भिन्न होते हैं, उसके पहले दो हैं तो भी भिन्न नहीं है, मिले हुए हैं और एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, प्रभावित होते हैं। जो प्रभावित होते हैं उनका एकत्व भिन्नत्व कथनचित है। द्रव्यों के रूप से दो होने पर भी मिले होने से उनमें एकत्व भी है। भली प्रकार पदार्थों के स्वरूप को जानने पर ही जीव अपना अनुभव कर कर्मों का नाश कर परमात्मा हो सकता है। जैसे शब्दों का हमको परिचय है,
उन्हीं का प्रयोग करके हम शीघ्रता से धर्म को पा सकते हैं।